सनत कुमारों ने कहा, हे ऋषिवर नारद जी, हरिद्वार में गंगा की पावन जलधारा के तट पर यह कथा सुनाने का बहुत अच्छा स्थान है। वहाँ पर वृक्षों की घनी छाया है। बहुत से ऋषि व मनीषी ज्ञान साधना में लगे हुए हैं, वहाँ निवास करते हैं। उस स्थान पर यह कथा रूपी यज्ञ करने से ज्ञान वैराग्य में लगे लोग जाग जाएंगे और भक्ति रस के आनंद में सराबोर हो जाएंगे। नारद जी बोले, हे ऋषिवर, आपको भी हमारे साथ चलना होगा। बिना आपके यह कथा यज्ञ पूरा नहीं होगा। जी के आग्रह पर चारों भाई बद्रिका आश्रम से चलकर हरिद्वार आए और वहाँ रहने वाले ऋषियों और मुनियों से उन्होंने श्रीमद् भागवत कथा कहने का विचार प्रकट किया। उन्होंने उनसे कहा कि जो भी कोई इस कथामृत का पान करना चाहे वह गंगा के तट पर एकत्र हो जाए। श्री नारद जी व सनत कुमारों की वाणी सुनकर उस स्थान पर रहने वाले ऋषि भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, परशुराम, मार्कंडेय, विश्वामित्र, पराशर और वेदपाठी आदि जितने भी ऋषि व मुनि वहाँ उपस्थित थे, सभी उस कथा अमृत का पान करने के लिए वहाँ इकट्ठे हो गए। इन ऋषिवरों के अतिरिक्त वेद पाठी गंधर्व, किन्नर, नागरिक, अबाल, वृद्ध, स्त्री पुरुष वहाँ एकत्रित हो गए। जब श्री नारद जी ने शंख ध्वनि की तो देवगण भी अपने अपने विमानों में चढ़कर वहाँ कथा अमृत पान करने के लिए पहुँचे। सभी ओर से मंगल गान, जय ध्वनि होने लगी। सभी सोच रहे थे कि देखें कौन परमेश्वर की लीला का बखान करता है। नारद जी ने सभी को आदर पूर्वक स्थान ग्रहण कराया। जब सभी शांत होकर बैठ गए तो सनत कुमारों ने नारद जी से कहा, ऋषिवर, हम आपको यह कथा सुनाते हैं जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई थी। इस कथा में 18,000 श्लोक हैं। उन्हें सुनने और मनन करने से मुक्ति सामने खड़ी दिखाई देने लगती है। हे नारद जी, श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से जो पुण्य मिलता है वैसा फल हजारों अश्वमेघ व वाजपेय यज्ञ करने से भी प्राप्त नहीं होता। जब तक इस संसार की मोह माया में लिप्त लोग इस कथा को नहीं सुनते तब तक उनके पाप कर्म उन्हें दुख के गर्त में धकेलते रहेंगे। इस अमृतमयी कथा को सुनने के उपरांत सभी पाप इस प्रकार से दूर भाग जाते हैं जैसे कि सूर्य के उदित होते ही कोहरा छट जाता है। जो लोग श्रीमद् भागवत का प्रतिदिन 1 या 2 श्लोकों का पाठ भी करते हैं उनकी भी मुक्ति हो जाती है, और जो नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करते हैं और दूसरों को सुनाते हैं उनके करोड़ों जन्मों के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत की पोथी सोने के सिंहासन पर रखकर वैष्णव जन और साधुओं को दान में देता है उसे परमेश्वर उस भवसागर से मुक्त करके अपनी परम दिव्य ज्योति में लीन कर देते हैं। इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी जिसने श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनी उसके जीवन को धिक्कार है। उसे चांडाल के समान समझना चाहिए। ऐसे कुपुत्र को जन्म देने से तो अच्छा था कि माता बांझ ही रह जाती। सनत कुमारों ने आगे कहा, इस कलयुग में यज्ञ, तप, दान और धर्म इस संसारी व्यक्ति से नहीं हो पाता। उसके मन में एकाग्रता भी नहीं आ पाती। मन सदैव चंचल इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए स्वयं पर ब्रह्म परमात्मा ने श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का अवतार लेकर यह कथा रची थी। यह कथा 7 दिन में सुनी जा सकती है। जो कोई व्यक्ति 7 दिन में चित्त लगाकर इस कथा को सुनता है उसे सभी प्रकार के यज्ञ, तप, व्रत व दान करने का फल प्राप्त हो जाता है और उसका जीवन आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। इस महापुराण के 11वें स्कंद में एक स्थान पर श्री उद्धव जी श्री कृष्ण से ज्ञानोपदेश ग्रहण करके कलयुग के लक्षणों को जानते हैं और श्री श्याम सुंदर के श्री चरणों में नमन करके पूछते हैं कि हे दीनानाथ, आप तो बैकुंठ को जा रहे हैं, फिर इन संसारी व्यक्तियों का उद्धार कैसे होगा। तब इस पर त्रिभुवन पति श्री कृष्ण ने कहा कि हे उद्धव, तुम बद्रिका आश्रम में जाकर तपस्या करो, वहाँ तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मेरे जाने के उपरांत भी इस संसार में श्रीमद् भागवत रूपी कथा इस जगत में सदैव रहेगी। जो मनुष्य 1 सप्ताह तक भागवत कथा को सच्चे मन से सुनेगा उसको मेरा दर्शन अवश्य होगा। इसे संसारिक लोगों को दुखों से मुक्ति दिलाने वाला पारायण समझना चाहिए। इसके सिवाय इस कलयुग में मुक्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इतनी कथा सुनाने के बाद सूत जी ने शौनकादि ऋषि श्रेष्ठ मुनिवर, जब भी सनत कुमारों ने वहाँ सप्ताह का पारायण करके इतनी कथा सुनाने के बाद सूत जी ने शौनकादि ऋषिवरों से कहा, ऋषि श्रेष्ठ मुनिवर, जब श्री सनत कुमारों ने वहाँ सप्ताह का पारायण करके श्रीमद् भागवत की कथा सुनानी प्रारंभ की तब सभी ने पूर्ण मनोयोग से सुना। उस कथा के श्रवण से भक्ति के वे दोनों बूढ़े पुत्र ज्ञान और वैराग्य अचेतावस्था से चैतन्य होकर उठ खड़े हुए। भक्ति का दुख छूट गया। सभा में भक्ति के पर्दापण से सभी गोविंद हरे मुरारी का नाम जपने लगे। वहाँ पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का ऐसा समागम हुआ कि भक्ति रस में सराबोर होकर कलयुग के दुख को भूल गए। सभी का मन उस सप्ताह कथा से शुद्ध, पवित्र और एकाग्र हो गया।